मिस एंड मिसेज ब्रांड मिथिलांचल कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक, बोले रिंकू झा। सितंबर में होगा पहला ऑडिशन, रोटरी के कोलैबोरेशन में होगा भव्य आयोजन। उक्त बातें सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल अललपट्टी दरभंगा के प्रांगण में आगामी मिस एंड मिसेज ब्रांड मिथिलांचल के पोस्टर लॉन्चिंग से संबद्ध प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए स्कूल के निदेशक और कार्यक्रम के संयोजक रोटेरियन रिंकू झा ने कही। आगे उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का ऑडिशन नेपाल के जनकपुर से लेकर सिल्लीगुड़ी सहित बिहार के प्रमुख शहरों में होगा। इस कार्यक्रम की विशेषता रहेगी कि इसमें लड़कियों के साथ साथ विवाहित महिलाएं भी शामिल हो सकेंगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से दरभंगा में सांस्कृतिक चेतना में एक नया आयाम जुड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आयोजन से संबद्ध सभी लोग बधाई के पात्र हैं। विशिष्ट अतिथि मां श्यामा मंदिर न्यास समिति की सह सचिव मधुबाला सिन्हा ने संयोजक रिंकू झा के इस अनूठे अभियान की सराहना करते हुए संपूर्ण मिथिला के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की बात कही। मिस मिथिलांचल रही इंजत शकील अहमद ने कहा कि प्रतिभागियों को संकोच एवं झिझक से ऊपर उठकर सहभागिता प्रदान करनी चाहिए ताकि उन्हें अपनी क्षमता बेहतर ढंग से सिद्ध करने का अवसर मिले। मौके पर स्कूल के सीईओ देवाशीष चट्टोपाध्याय, रोटेरियन डॉक्टर सारिक हुसैन, राघवेंद्र कुमार, आशीष सिंह, उमाशंकर झा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन उज्जवल कुमार ने, जबकि धन्यवाद ज्ञापन रमन प्रधान ने किया। विदित हो कि रोटरी क्लब बिहार झारखंड के डीजी विपिन चचान ने कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन किया और अधिक से अधिक रोटेरियनों को इससे जुड़ने का आह्वान किया, जिससे आयोजन की ऐतिहासिक सफलता सुनिश्चित की जा सके। ऑडिशन लेंगे 13 जगह, इवन नेपाल में भी, वहाँ भी रोटरी क्लब इन्वॉल्व होगी और रोटरी के सहयोग से इस कार्यक्रम को हम लोग सफलीभूत करेंगे। रोटरी ऐसी संस्था है जो समाज सेवा के काम में हमेशा लगी रहती है। यूं कह लें कि दूसरों के चेहरे पर खुशी देखना ही रोटरी का काम है। तो रोटरी के माध्यम से हम इस प्रोग्राम को करेंगे और इससे जो भी फंड जनरेशन होगा उसको हम लोग घर घर एक हमारा एक नया कार्यक्रम चलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। उसमें भी हम लोग डिप्टी मेयर मैडम बैठी है, मधुबाला मैडम बैठी है, उनका सहयोग लेंगे हम लोग। एक हमारा कार्यक्रम है स्कूल ऑन व्हील्स, हम लोग चलाना चाह रहे हैं। शिक्षा आपके द्वार नाम से ये क्लियर होगा। वैसे मलिन बस्तियों के बच्चे हर वार्ड में, हम दरभंगा 48 वार्ड की बात कर रहे हैं, ऐसे सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, बच्चों को फ्री में यूनिफॉर्म देती है, स्कूल में खाना देती है, लेकिन फिर भी बच्चों का स्कूल में रुझान नहीं हो पाता, बच्चे स्कूल में जा नहीं पाते। उसके पीछे क्या कारण है ये तो उस पर डिस्कस करना अभी नहीं है। तो हम लोग ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं कि स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर के, घर घर जाने का मतलब है कि हम उस बस्ती में जाएंगे, बच्चों को इनरोल करेंगे, बस रहेगी जो पूरा क्लासरूम बना रहेगा, उसमें कंप्यूटर लैब्स, इंग्लिश स्पोकन वगैरह, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में सबको मालूम होगा कि क्लास 6 से इंग्लिश की कक्षा शुरू होती है, तो वैसे बच्चे का इंग्लिश वीक हो जाता है। तो इंग्लिश तो सेकेंडरी है, सबसे पहले है कि बच्चों का रुझान हो कैसे कि वो पढ़ने पे उनका ध्यान लगे। तो 3 साल से 10 साल के बच्चों के लिए कार्यक्रम चलेगा जो घर घर जाकर के हम लोग बच्चे को शिक्षा देंगे। तो मिस एंड मिसेज मिथिलांचल का ये 2 उद्देश्य है कि मिस एंड मिसेज मिथिलांचल करेंगे तो ये वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं, वैसे महिलाएं जो आगे बढ़ना चाहती है इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगी और इससे जो फंड जनरेशन होगा उस फंड जनरेशन से हम लोग घर घर बच्चों के पढ़ने पे, एजुकेशन पे काम करेंगे, क्योंकि शिक्षा सबसे जरूरी है। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। इसी बातों के साथ हम थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि हम लोग पहले भी इस कार्यक्रम को किए हुए हैं, मिस एंड मिसेज ब्रांड मिथिलांचल, और इस बार ये सीजन 2 हम लोग करने जा रहे हैं, जो इस बार इसको बहुत बड़े बृहद पैमाने पे कर रहे हैं और ये प्रोग्राम इंटरनेशनल कर रहे हैं, क्योंकि मिथिलांचल का एक प्रोग्राम है और जनकपुर हमारा मिथिलांचल का एक पार्ट है। आज की डेट में वो नेपाल में है लेकिन है मिथिलांचल का पार्ट, तो हमारा ये प्रोग्राम इंटरनेशनल हो गया है और अंतरराज्यीय भी हम एक ऑडिशन सिलीगुड़ी में कर रहे हैं। इसके अलावा मिथिलांचल के सारे जिला में ऑडिशन होगा, जैसे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सारे जगह, मधुबनी, सब जगह टोटल 13 जगह हम लोग ऑडिशन लेंगे। ऑडिशन में जो भी प्रतिभागी वहां से उनको सेलेक्ट किया जाएगा उन सबों का फिर एक ग्रैंड फिनाले दरभंगा में होगा, जहां वो 13 जगह से जिनको भी हम लोग सेलेक्ट किए रहेंगे उनका ग्रैंड फिनाले यहाँ दरभंगा में करेंगे, जो संभवतः 30 नवंबर या 1 दिसंबर को होगा। ऑडिशन हम लोगों का फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा
जो चरणबद्ध तरीके से होगा, जिसकी सूचना प्रेस मीडिया के माध्यम से पुनः दी जाएगी, जो कि वो एक एक डेट 13 जगह का निर्धारण ऐसे तो हो चुका है, लेकिन उसकी सूचना पुनः दोबारा से दी जाएगी। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये भी थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहते हैं। नाम से यह मिस एंड मिसेस ब्रांड मिथिलांचल की वैसी लड़कियां, वैसी महिलाएं जो मॉडलिंग के क्षेत्र में काम करना चाहती है, उसमें और सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं है, बहुत सारा क्षेत्र है जिसमें वो जाना चाहते हैं, उनके जो भी टैलेंट है उसको उभारने का काम हम लोग करते हैं, और वो उस क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकती है। उस भविष्य के साथ हम लोग जब ये प्रोग्राम करते हैं, इससे जो फंड जनरेशन होता है, उसका उद्देश्य, जो कि हम लोग रोटरी से जुड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम में कोलैबोरेशन विद रोटरी क्लब या जहां जहां हमने ऑडिशन का नाम लिया, हर जगह रोटरी क्लब इन्वॉल्व होगी और रोटरी के सहयोग से हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे। तो रोटरी एक समाजसेवी संस्थान है जो समाज में किया है मिस एंड मिसेस। तो ये उनका जो उद्देश्य है कि हर जिले में भी होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल तक ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो मैरिड है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। सबसे बड़ा अच्छा इनका एक उद्देश्य लगा कि रोटरी क्लब के द्वारा एक दलित टोले में जा करके बच्चों को एजुकेशन देना, एजुकेशन के लिए उसको क्या प्रभावित करना, उसको आगे लाना। इसमें मैं बढ़ चढ़ करके मैं रिंकू जी से बोलती हूँ कि मैं बढ़ चढ़ करके मैं उनका साथ दूंगी। अब मुझे अच्छा लगता है उन बच्चों के लिए काम करना, अपने समाज में हर बच्चों को वो बराबर का दर्जा दिलवाना। उनका भी अधिकार होता है, चाहे दलित हो या महादलित हो या छोटी जाति हो या कुछ जाति हो, जिस तरीके से सभी के समान एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इस चीज़ में मैं बढ़ चढ़ करके, मॉडलिंग में मैं साथ थोड़ा सा कम दे सकती हूँ क्योंकि इसमें मेरा खुद इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो आपका बाकी और भी काम है जो आपको एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, संस्था से जुड़ा हुआ है, जो संस्था जाकर के जागरूक करेगी, तो उसमें मैं आपका बढ़ चढ़ करके हौसला, वक्त एंड सब चीज़ दूंगी। जहाँ भी लगेगा, जिस वार्ड में लगेगा, जिस क्षेत्र में, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जाना पड़ेगा, मैं वो डिस्ट्रिक्ट में जा करके आपके साथ बढ़ चढ़ करके काम करना चाहूँगी। और दूसरा, जिस काम के लिए सबसे पहले आपने बुलाया, तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद एक बड़ी बहन के नाते मैं आपको देती हूँ कि जो सोच लेकर के आए हैं कि अभी के युवाओं को, जनरेशन को कुछ इंडिपेंडेंट बनाने का एक प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं, एक उद्देश्य जो आपका, इस उद्देश्य में आपको जो सोच लेकर के आए, भगवान आपको उन्नति दे और सफलतापूर्वक आप पूरा हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में आप नाम रोशन करें। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। Heartfelt thanks to all the participants, all the chief guests and the guest of honor and the media personnel जो यहाँ पे आए हैं, और एक इवेंट को एक सही कवरेज मिले, सही प्लेटफॉर्म मिले, सही लॉन्च हम लोग करें। और रोटरी ने किया है 4-5 साल पहले, हम लोग फिर से कर रहे हैं। आप सबों का सहयोग अपेक्षित है, और जानकी की इस धरती पर पहलों को आगे बढ़ाने से अच्छा और कोई विचार नहीं हो सकता। उस परंपरा को हम दोहराने चले हैं, और हम चाहेंगे कि शहर के जितने भी नामचीन लोग हैं वो आगे आएँ और रोटरी के से कंधा में कंधा मिलकर इस प्रोग्राम को काफ़ी सफल बनाएं। आप सबों को धन्यवाद, आप यहाँ आए, पधारें, आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जी को धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में हमें बुलाए, और सब सदस्य को भी धन्यवाद जो हम इस कार्यक्रम में हमको शामिल होने का मौका मिला। और बहुत खुशी की बात है कि बच्ची महिलाओं सबको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं रिंकू जी। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे पूरे मिथिलांचल की महिला हो, लड़की हो, सब आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे, राज्य स्तर हो या देश स्तर हो, अपनी प्रतिभा को दिखाने का उनको अवसर मिलेगा। और हम बहुत खुश हैं, उनको जो भी होगा हम सहयोग। पहले के और थी महिला जो घर में रहती थी, घूंघट कर रहती थी, बाहर नहीं निकलना था, उनको
पाबंदी था बाहर निकलने से आगे बढ़ने, लेकिन अभी के जो देख रहे हैं इसमें कि हमारे जो पुरुष हैं वो भी उनका भी सहयोग है हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने में। और रिंकू जी को हम तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारी बहने के लिए, हमारी महिलाओं के लिए सोच रहे हैं। इनको बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं। और हमारी महिला आज बहुत ही आगे बढ़ चुकी है हर क्षेत्र में और आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सब लोग का साथ मिले तो आगे जरूर बढ़ेंगी। और हर क्षेत्र में आगे है हमारी महिला, राजनीति को या प्रशासन को, हर शिक्षा को, हर क्षेत्र में आगे है और आगे रहेंगे। इसमें हम पुरुषों का हाथ है, जिसमें हमारे पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पति के रूप में हो, देवर के रूप में है, सब लोग सहयोग करते हैं, तभी हमारी बहनें और महिलाएं आगे बढ़ती हैं। और इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ और आपको, आप लोगों को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से फिर वेट कर रहे थे कि कैसे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन लोग कहते हैं ना कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल भी जो है सो कदम चलती है। तो उसी प्रकार से हमारे रिंकू जी में वो हौसला है, वो आगे बढ़ते हैं तो पीठ पर हम लोग रहते हैं, हम लोग को खींच लेते हैं, वो मैग्नेटिक पावर है इनमें। तो रिंकू जी आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग सही में ये बहुत ही ऐसा अच्छा कार्य है, खासकर आज के डेट में जो हमारे समाज में महिलाओं के जो दर्जा दिया जा रहा है वो और आगे बढ़ना चाहिए। उसको एक प्लेटफॉर्म देने से दरभंगा मिथिलांचल के जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी लड़कियां हैं, उनको ये ऐसा प्लेटफॉर्म देने से उसके आत्मबल में बढ़ोतरी होती है और साथ साथ इससे वो अपने कैरियर को भी जो है तो अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ आइए, सेम ओके। सबसे पहले मैं हमारे इस कार्यक्रम के चीफ करने के लिए एक आदमी चाहिए होता है, सीनियर आदमी।